धरती पर तूफान रहेगा, अब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। साथियों, मैं भारत बंधन न्यूज से अंजलि सिसोदिया और आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी। और ये गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट पे अपना ज्ञापन देना है, किसानों की कुछ मांग रखने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं उनकी किसानों के लिए क्या मांग है। सर बताइए, आपकी क्या मांग है? हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग में एक भी भारत का राजनेता नहीं रहेगा। आलू का किसान, गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, मूंगफली का किसान, सब्जियों के किसान, फलों के किसान रहेंगे और किसान आयोग ही उद्योगपतियों की भांति अपनी पैदा का मूल्य तय करेगा। उस पर सरकार को खरीदना पड़ेगा और सरकार फिर उसमें से कोटा के द्वारा गरीबों को बंटवावे, निर्यात करे या समुद्र में फेंकवावे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। 10,000 रुपया 60 साल पूरी करने के बाद हर धर्म और हर बिरादरी के किसान को पेंशन देना होगा। यदि दुर्घटना में मरे किसान तो 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार, और यदि हमारा पुलिस का भाई बेटा कहीं मरता है, जैसे कानपुर में मर गई 8 मार दिए गई, तो ऐसों को 2 करोड़ रुपया। और जिनके बल पे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे डीएम साहब बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब बैठे हैं, सुरक्षित। वो कौन है? वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वो लगी हुई है। अपने पाकिस्तान यदि हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर गोला मारता है तो वो ही सहन करते हैं। गोली मारता है, जान से मारता है। चीन ने मार दिए 20 ऐसे नौनिहालों की पत्नियों को, एक साल में विधवा हो जाती है। एक साल में उन 9 निहालों की पत्नियों को हमारी मांग है, भारतीय किसान भानु की मांग है और भानु प्रताप सिंह की मांग है कि 5 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा उनको मुआवजा दिया जाए। ये सारी मांगे थी। किसान का कर्ज माफ किया जाए, क्योंकि किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्ज होता है, हुआ है, और किसानी सब देश को जिंदा रखता है। उसके बाद वही आत्महत्या करता है। ये मांगे चल रही थी जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री बने तब से, और उन्होंने भी कहा था प्रधानमंत्री बनने से पहले कि मैं कर्जे माफ करूंगा, लेकिन कर्जे माफ नहीं हुए थे। नोटबंदी हुई और नोटबंदी से पूरे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। किसानों की बिगड़ी, किसानों ने आत्महत्या करी बहुत सारे। लेकिन अब हम संकल्प ले चुके हैं कि अब किसानों को आत्महत्या नहीं करने देंगे। हमारी मांग थी कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लॉकडाउन के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में, जैसे द्वापर युग में हुआ था अन्याय के खिलाफ, ऐसे ही किसानों पे हो रहा है अन्याय, मजदूरों पे हो रहा है अन्याय। ये दिखता था अन्याय। ये लॉकडाउन में 1,000 किलोमीटर से 900 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से किसान का बेटा, जिसको फसल के दाम नहीं मिलते हैं, नौकरी करने महाराष्ट्र जाता है, बंबई जाता है, दिल्ली जाता है, और फिर लॉकडाउन में भाग रहा था पैदल। कोई उसको बस दे रहा था, कोई बस में नहीं बैठने दे रहा था। सारी चीजों से प्रभावित होकर अब हमने संकल्प लिया है कि अब तो महाभारत दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा।